हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। सबसे सरल पूजा विधि हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है गंगा दशहरा की। फ्रेंड्स, बहुत सारे भक्तजन ऐसे होते हैं जो घर में रहकर ही गंगा दशहरा की पूजा करते हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता पूजा का। तो इस वीडियो में आज हम आपको यही शेयर करने वाले हैं कि गंगा दशहरा की पूजा घर बैठे कैसे करें और कैसे हम गंगा दशहरा की पूजा का, गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करें घर में बैठे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं गंगा दशहरा की पूजा हम घर में रहकर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान विधि के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगा ली है एक चौकी। चौकी पे मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है और अब मैंने शिव पार्वती मतलब शिव भगवान सहित पूरे परिवार को, गणेश भगवान को, माता पार्वती को विराजमान कर दिया है। देखिए, आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट चौकी पे भी कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटी सी पटली थी तो मैंने यहाँ पे उसके ऊपर ही विराजमान कर दिया है शिव परिवार को, वरना आप थोड़े से अक्षत रख के चौकी पे उसके ऊपर विराजमान कर सकते हैं शिव परिवार को। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है गंगा मैया बनाने के लिए। तो देखिए, इसमें मैं गंगा मैया मतलब ये भाव रखेंगे मन में कि हम गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं और ये गंगा मैया है। तो इस तरीके से हमने बर्तन ले लिया है। हमें गहरा बर्तन लेना है, जैसे कि मैंने अपनी पूजा सामग्री के सामान में दिखाया है और बताया भी है। उसमें सब कुछ पूरी डिटेल में जानकारी दे दी है मैंने पूजा सामग्री को लेकर गंगा दशहरा की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे बर्तन में। थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा गंगा जल नहीं डालना है हमको। और गंगा मैया का ध्यान करते हुए है कि हे गंगा मैया, हमारी पूजा में आइए और विराजमान होइए और हम आपकी अपने घर में पूजा करने वाले हैं। जैसे भी आप अपने मन में भाव रखते हैं उस हिसाब से बोल के और अपने गंगा मैया को पूजा शुरू कर दीजिए। यहाँ पे हमने शुद्ध जल भी डाल लिया है, लेकिन सबसे पहले आपको गंगा मैया का ध्यान करना है। ऐसा मन में भाव रखना है कि जैसे गंगा मैया आपके पास हैं, आप गंगा मैया के तट पर ही हैं और आप पूजा कर रहे हैं गंगा मैया की। इस तरीके से भाव रखना है आपको मन में, ठीक है ना। और गंगा मैया को भी जो है निमंत्रण देना है कि हे गंगा मैया, हमारी पूजा में आइए आप, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे गंगा जल हमने डाल दिया है, शुद्ध जल, और यहाँ पे दिया भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक दिया ही लगा लूँगी। देखिए, आप चाहें तो शिव भगवान के आगे भी सीधा सीधा दिया लगा सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान की जटाओं में भी गंगा मैया हैं विराजमान। तो आप चाहें तो शिव भगवान के आगे ये दिया लगा सकते हैं, वरना आप जो है गंगा मैया में भी दिया लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, गंगा मैया में हम लोग दिया नहीं लगाते, हम जो है तट पर दिया लगाते हैं गंगा मैया के। तो ना गंगा मैया में दिया बहाना हमारे हिसाब से थोड़ा सही नहीं होता। बहुत सारे लोग लगाते हैं, देखिए अपने अपनी सोच है, अपनी अपनी घर की परंपरा है, जैसे जैसे चलता है जिसके घर में वैसे वो करते हैं। तो हम सबसे पहले हम जो है ना स्नान आदि करा लेंगे भगवान शिव को, माता पार्वती को, गणेश भगवान को। फूलों की छीट मतलब फूल से थोड़ी सी छीटों के हिसाब से मैंने स्नान करा दिया है। छीटों के भाव से मतलब भाव ये है कि मैं स्नान करा रही हूँ छीटों से। उसके बाद सबसे पहले हमें संकल्प लेना है, हाथ में फूल रख के गंगा दशहरा की पूजा कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं, क्या हमारी इच्छा है, उस हिसाब से आप जो है संकल्प ले लीजिए अपनी पूजा का, व्रत का। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का, जो भी है, जैसे भी, खाली पूजा कर रहे हैं तो पूजा का, ठीक है ना। और संकल्प आप सभी को पता होगा कैसे लिया जाता है पूजा का। तो उसके बाद सबसे पहले हम जो है ना भगवान शिव को, माता पार्वती को तिलक कर देंगे। तो भगवान शिव को देखिए मैंने चंदन का तिलक करा है, माता गौरी और भगवान गणेश को मैंने रोली का तिलक कर दिया है। अब हम गंगा मैया में भी जो है थोड़ा सा चंदन छोड़ देंगे, मतलब चढ़ा देंगे। अब हम 10 जो है ना तिलक हम जो है परात पे भी जो हमने बर्तन बनाया है गंगा मैया का, उसमें भी हम तिलक कर देंगे 10 तिलक। तो देखिए, यहाँ मेरे हिसाब से 10 तिलक थे, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई, हो सकता है ज़्यादा भी हो गए हों, कम भी हो गए हों, लेकिन मेरे हिसाब से 10 थे। 5 रोली के और 5 जो है तेज चंदन के। यहाँ पे मैंने देखिए रोली भी जो है गंगा मैया में चढ़ा दी है, चंदन भी चढ़ा दिया है, हल्दी भी चढ़ा दी है, और थोड़े से अक्षत मैंने भगवान के चरणों में भी चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद मैंने गंगा मैया में भी छोड़ दिए हैं थोड़े से अक्षत। अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे जो है ना शिव भगवान को, माता गौरी को, भगवान गणेश को सबसे पहले मोली स्वरूप वस्त्र पहना दूंगी। तो मैं मोली के रूप में वस्त्र गणेश भगवान को पहना रही हूँ। शिव परिवार को सबसे पहले हमें गणेश भगवान को पहनाना है, उसके बाद माता पार्वती को, फिर शिव भगवान को, फिर उसके बाद गंगा मैया को मोली स्वरूप वस्त्र चढ़ाना है। अब मैं देखिए गणेश भगवान को जनेऊ पहना रही हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास जनेऊ आपको मिल जाए आसानी से, या फिर आपके आसपास आपको नहीं मिल रहे जनेऊ, तो कच्चा सूत होता है, आप उसका भी जनेऊ बना सकते हैं। वरना आप जो है ना बिना जनेऊ के भी आप खाली रोली से भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे, तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप जनेऊ जरूर चढ़ाएं। नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मोली भी चढ़ा सकते हैं खाली, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे देखिए माला भी चढ़ा दी है फूलों की भगवान शिव को। तो ये शिव परिवार को मतलब मैंने माला चढ़ा दी फूलों की।
फूलों की माला चढ़ाने के बाद देखिए अब मैं चढ़ाऊँगी भगवान के चरणों में। सबसे पहले गणेश भगवान को चढ़ा देंगे फूल, उसके बाद माता गौरी को, फिर भगवान शिव को। फूल चढ़ाने के बाद देखिए हम जो है फिर गंगा जी में फूल छोड़ेंगे, तो गंगा जी में भी फूल चढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ना 10 फूल चढ़ाऊँगी गंगा जी में। तो देखिए 10 की संख्या इसमें होती है पूजा में। तो जो भी फूल फल वगैरह जो भी आप भोग वगैरह लगा रहे हो वो 10 की संख्या में ही लगाइए। आप जो चढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से अपनी इच्छा से वो 10 की संख्या में ही करिए। तो यहाँ पे मैंने फूल जो है ना 10 चढ़ा दिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फूल नहीं है तो आप ज़्यादा मतलब खाली गेंदे के ही चढ़ा दीजिए 10 फूल। अगर आपके पास अलग अलग प्रकार के फूल मिल जा रहे हैं आपको आसानी से, जैसे चमेली के, गुलाब के, कमल के, तो सारे फूल आप चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप एक ही कलर के फूल भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि गेंदे के। यहाँ पे देखिए मैंने फूल चढ़ाने के बाद सबसे पहले मैं लगा दूंगी भोग। तो मैंने यहाँ पे बतासे का भोग लगा दिया। देखिए 10 बतासे लिए हैं मैंने, 10 बतासों का भोग लगा दिया है मैंने। तो बतासे भी हमने 10 की संख्या में ही लिए हैं। यहाँ पे देखिए अब मैं बो रही हूँ धान। तो गंगा जी में धान बोना ना बहुत ही शुभ होता है। गंगा दशहरा वाले दिन बहुत दूर दूर से, जैसे बहुत दूर दूर लोग बाग जाते हैं स्नान आदि के लिए, वहाँ पे धान जरूर बो के आते हैं। मतलब गंगा जी में धान जरूर बहा के आते हैं, मतलब बोना ही बोला जाता है उनको। तो देखिए यहाँ पे मैंने धान भी बो दिए हैं गंगा जी में, और काले तिल भी चढ़ा दिए गंगा जी में। अगर सफ़ेद तिल हैं, काले तिल नहीं हैं तो आप सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तिल चढ़ाए हैं। अब काले सफ़ेद जो आपके पास हैं आप वो चढ़ा सकते हैं। देखिए इसके बाद मैं बाकी के जो दिए हैं वो जला दूंगी। तो मैंने सबसे पहले देखिए कोई भी पूजा शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि दिया सबसे पहले जलता है दीपक, तो इसीलिए मैंने पहले ही एक दीपक जला दिया था। आप चाहे तो पहले से ही पूरे 10 दीपक जला सकते हैं, और चाहे तो बाद में जला दीजिए। आप पहले एक दीपक जला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तिलक आदि वगैरह सब करने के बाद उसके बाद में बाकी के दीपक जितने भी हैं सब जला के तो मैंने पहले ही रख दिए थे, लेकिन मैंने जो है लगाया हुआ है गंगा जी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना 6 दीपक गंगा जी में रख दिए हैं, बाकी के दीपक मैं बाहर रख दूंगी तट पे। तो देखिए हमारी नज़रों में तो मैया रानी ही है, गंगा मैया है, तो इसीलिए मैं तट बोल रही हूँ, गंगा मैया का तट। तो इस तरीके से आप चारों तरफ जो है दिए से सजा भी सकते हैं गंगा मैया को, चारों तरफ दिए लगा के, चाहे तो आप गंगा मैया में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए मैं अपनी बता देती हूँ, मैं जो हूँ ना गंगा मैया में जो है दीपक हमारे यहाँ नहीं छोड़े जाते। हम लोग जब ही छोड़ते हैं जब, जैसे कि कोई हमारी नज़रों में ऐसा होता है, माना जाता है कि दिए जब ही छोड़े जाते हैं जब हमारे जैसे किसी का तीजा होता है, विदा कर रहे होते हैं, हम किसी अपने पितरों को विदा करते हैं जब दिए छोड़े जाते हैं गंगा जी में। जमुना जी हो, गंगा जी हो तब। लेकिन जब पूजा करते हैं ना हम गंगा मैया की, तो कोई भी शुभ काम कर रहे हैं या किसी भी शुभ काम से हम पूजा कर रहे हैं गंगा मैया की, जमुना की, तो हमें जो है तट पे ही दिया लगाना चाहिए, गंगा जी में नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए बाकी मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ कि जैसे आप सब लोग कर लें, ठीक है ना पूजा। तो यहाँ पे मैंने 5-6 दिए जो है गंगा जी में लगा दिए हैं, बाकी के 4 दिए मैंने बाहर रख दिए हैं। बाकी देखिए मैंने भोग में जो है जो फ्रूट्स लिए थे मैंने 10 फ्रूट्स वो भी चढ़ा दिए हैं। माता के लिए मैंने 10 सुहाग की चीज़ें लिए हैं, इसमें 10 सुहाग की चीज़ें हैं पूरी, वो भी मैंने चढ़ा दी हैं। साथ ही में मैंने 11 रुपये भी रख दिए हैं चढ़ाए हुए में। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट्स 10 लिए हैं, श्रृंगार का सामान 10 है, दिए 10 हैं, फूल 10 हैं। तो 10 की संख्या का इसमें होता है पूजा में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे मैं लास्ट में जो है ना धूप बत्ती भी लगा दूँगी। तो लास्ट में आप धूप बत्ती भी लगा दें, जब आपकी पूजा हो जाए लगभग, उसके बाद आपको लास्ट में धूप बत्ती लगानी है। अब आपको धूप बत्ती लगाने के बाद देखिए कथा सुननी है गंगा दशहरा की। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती भी लगा दी है साइड में। आप चाहे तो भगवान शिव के आगे भी लगा सकते हैं, चाहे तो गंगा जी के आगे भी लगा सकते हैं। अब मैंने थोड़े से हाथ में अक्षत ले लिए हैं, सीधे हाथ में आपको अक्षत रखने हैं और एक फूल रखना है। उसके बाद आपको हाथ में अक्षत लेने के बाद इस तरीके से हाथ को आगे रखने के बाद आपको जो है गंगा दशहरा की कथा सुननी है। आप खुद से भी सुन सकते हैं, अगर आपके घर में कोई सुनाने वाला है तो उनसे भी सुन सकते हैं, या तो आप खुद भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद कथा सुनने के बाद ना आपको ये फूल अक्षत लिए हैं वो आपको गंगा मैया में ही बहा देने हैं, छोड़ देने हैं। इसके बाद आप लास्ट में करेंगे आरती गंगा मैया की। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ गंगा मैया की। तो यहाँ पे कपूर से कर रही हूँ। देखिए मैं आरती, अगर आप देसी घी की दीपक से करते हैं आरती तो देसी घी के दीपक से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कपूर से करके दिखा रही हूँ आपको आरती। तो जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे करिए, देसी घी से या फिर कपूर से। तो यहाँ पे देखिए मैं आरती भी हमारी हो गई है। आरती होने के बाद अब लास्ट में हमारी जो पूजा में छोटी मोटी जो हुई भूल चूक से जो गलतियाँ हो जाती है ना, कभी कभी ऐसा होता है हमको नहीं पता होता, हम गलती कर देते हैं पूजा में, आगे पीछे कुछ ऐसी हो जाती है जो हमें नहीं पता होता जाने अनजाने में,
उसकी क्षमा याचना करते हुए मैया रानी से कि हे मैया रानी, हमारी जो पूजा में छोटी मोटी कोई गलतियाँ हुई हो तो उसके लिए हमें माफ़ करना अपना बच्चा समझ के। तो इस तरीके से समार्चना करते हुए आपकी पूजा जो है संपन्न होती है। और फ्रेंड्स, गंगा दशहरा की पूजा आप इस तरीके से घर में कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है ये, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे बस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता।